आज हम बात करें ब्लेफरोप्लास्टी, क्योंकि ब्लेफरोप्लास्टी प्लास्टिक सर्जरी में मोस्ट कॉमनेस्ट जो सर्जरी जो परफॉर्म किया जाता है तो वो ब्लेफरोप्लास्टी है। तो ब्लेफरोप्लास्टी में क्या होता है, आई में जो होता है, आई में अपर आईलिड और जो लोअर आईलिड में जो सर्जरी होती है इसको बोलते हैं ब्लेफरोप्लास्टी। मेन अपर आईलिड में जो होता है ड्रूपिंग आई जो होती है ना वो नीचे आ जाती है, तो विजन में प्रॉब्लम रहता है। एजिंग प्रोसेस में लेग्जी तो रहती है, दिखने में खराब भी लगता है, पर तो काफ़ी कभी फंक्शनल डिफॉर्मिटी भी होती है, क्योंकि इसकी वजह से आपको कोई चीज़ ऊपर देखने लिए सर ऊपर लेना पड़ता है। तो अपर ब्लेफरोप्लास्टी में सिर्फ एक्सेस स्किन निकालते हैं। यूजुअली यहाँ फैट कम रहती है, क्योंकि पूरे बॉडी में सबसे पतली स्किन जो होती है, थिनेस्ट स्किन होती है, वो अपर आईलिड में होती है। और नीचे की जो लोअर ब्लेफरोप्लास्टी होती है वो तीन चीज़ से होती है। मेन तो आई बैग बनता है, मेन नीचे जो होता है ना फैट, इसकी लिए बल्जिंग होता है, एक फैट की वजह से होता है। दूसरा कि एक्सेस लूज स्किन हो जाती है, कि भाई लूज स्किन की वजह से वो एजिंग प्रोसेस ज़्यादा दिखता है, तो लूज स्किन रिमूवल के लिए ब्लेफरोप्लास्टी होता है। और तीसरा कि वहाँ नीचे कोई स्कारिंग होता है, कोई ज़ेंथेलेज्मा होता है, चर्बी वाली कोई वहाँ गांठ होती है, वो रिमूव करने के लिए जो सर्जरी होता है उसको बोलते हैं लोअर ब्लेफरोप्लास्टी। तो ब्लेफरोप्लास्टी में स्किन रिमूव करते हैं, फैट भी रिमूव करते हैं, और कभी मसल भी ज़्यादा बन जाए तो मसल भी कट करते हैं। और ब्लेफरोप्लास्टी आई थिंक ऐसी सर्जरी है कि इसमें सबसे मिनिमम डाउन टाइम आता है, और इसमें बैंडेज भी नहीं, खुला ही रखना है। मानो कि जिस सर्जरी है और ये लोकल में हो जाती है, जितना पार्ट इतना नम करते हैं 9 ब्लॉक से। और कभी पेशेंट बहुत फंसी होता है तो हम पूरे जनरल एनेस्थीसिया सेडेशन दे के फिर लोकल देते हैं, ताकि कम से कम एनेस्थीसिया की ज़रूर पड़े। और ये पूरी लोअर ब्लेफरोप्लास्टी जस्ट एग्जाम्पल कि जो एक्सेस स्किन इसको मार्किंग कर देते हैं और पहले स्किन रिमूव करते हैं, फिर जैसे फैट बैग जो होती है वो एक्सपोज होते हैं तो उसको फैट बैग को ऐसे निकाल देते हैं। और फिर लाइन में हमारी जो आई की जो फोल्ड आती है इसकी लाइन में हम स्टिच ले लेते हैं। तो जो माइक्रो स्टिच होता है बाद में दिखता नहीं है, स्किन के साथ मर्ज हो जाता है, आपको पता ही नहीं चला कि कहाँ स्टिच था। वैसे भी अपर ब्लेफरोप्लास्टी जो होता है वो ऊपर ही ले लेते हैं, इसके जो फोल्ड आते हैं ना, हम आँख बंद करके खोलते हैं, बीच में जो फोल्ड आता है वो स्कार अंदर आ जाता है। जो सबसे रिस्क किसका है, जिसको डायबिटीज़ ज़्यादा हो, अनकंट्रोल, जिसको ब्लड थिनर दवाई चल रही है, ब्लड पतले करने की दवाई चल रही है, तो इसको हीमेटोमा फॉर्मेशन, थोड़ा रेड आई, बाद में जो हीमेटोमा खून मर जाता है ऐसा दिखता है। वो तो वो जो भी है रिवर्सिबल है, अपने आप थोड़े दिन में विटामिन सी टैबलेट और मैक्सिमम 2 वीक में वो हीमेटोमा चला जाता है। परंतु कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेजन से तुरंत नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 वीक का गैप रख के आपको सर्जरी करना चाहिए। आइडियल जो ड्यूरेशन है 6 वीक, क्योंकि जो सर्जरी में जो स्कार मैच्योर होने में 6 हफ्ता लगता है। मेजोरिटी को तो स्कार दिखता नहीं है, फिर भी अगर किसी को दिखे तो बाद में फ्रैक्शनल CO2 लेज़र और PRP की मदद से आप वो बाकी का स्कार का जो मार्क है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो ब्लेफरोप्लास्टी आई थिंक वन ऑफ द रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी है। ज़ेंथेलेज्मा बोलते हैं, जिसका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है, ब्लड में ज़्यादा होता है, और जिसको जेनेटिक होता है, फैमिली हिस्ट्री में से ज़ेंथेलेज्मा, फैट, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना, तो इसमें भी कोई दवाई से नहीं मिलता, तो इसमें सर्जरी ऑप्शन है। और किसी को अगर यहाँ नीचे स्कार नहीं होता है, ऊपर की स्किन ठीक रहती है, तो आँख के अंदर से भी फैट निकाल, इसको बोलते हैं इंट्राकॉर्नियल सर्जरी से फैट बैग निकाल देते, ताकि यहाँ कोई स्टिच का मार्क नहीं रहे। परंतु जिसकी स्किन लूज है उसको तो नीचे से ही करनी पड़ती है, पर जिसकी टाइट स्किन है, सिर्फ फैट बैग है, तो अंदर से भी कर सकते हैं। और यहाँ विज़न ने कोई ले, क्योंकि आँख जो इसकी हमारी जो विज़न का पार्ट अंदर से है, इसी विज़न से अपर जो ब्लेफरोप्लास्टी, लोअर ब्लेफरोप्लास्टी से विज़न में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे ज्ञान तंतु जो भी है, आई का जो कॉर्निया है, रेटिना है, वो अंदर की साइड है, और हम जो करते हैं स्किन में करते हैं, इसलिए सेफ है, एकदम इफेक्टिव सर्जरी है और रिजल्ट ओरिएंटेड सर्जरी है। और यूजुअली 10 साल तक इसमें रिकरेंस का चांस नहीं रहता है, इसीलिए लॉन्ग लास्टिंग सर्जरी। कभी फिलर से भी आई बैग का ठीक कर सकते हैं, पर हर 2 साल में आपको एक बार इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तो बार बार इंजेक्शन नहीं लेना। इसके लिए ब्लेफरोप्लास्टी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। आ उपरांत जो ब्लेफरोप्लास्टी काफ़ी पेशेंट को जब छोटी एज होती है आँख बड़ी रहती है, जैसे जैसे एज की वजह से ड्रूपिंग आईलिड होती है तो आँख छोटी दिखती है, तो वो लोगों को भी अगर आई थोड़ी बड़ी दिखनी है तो अपर और लोअर ब्लेफरोप्लास्टी साइमल्टेनियसली करते हैं, तो वापस उसका जो पुराना जो शेप होता है वापस आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।